आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बूटिंग क्या होता है और बूटिंग के प्रकार के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। अब हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर बूटिंग होता क्या है। तो कंप्यूटिंग में बूटिंग एक कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया है जो हार्डवेयर के माध्यम से शुरू की जाती है, जैसे कि कंप्यूटर पर एक बटन या एक सॉफ्टवेयर कमांड के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए फिर देखते हैं हम लोग। जब कंप्यूटर चालू होता है तो फर्मवेयर बूट लोडर की तलाश करता है और उसे मेमोरी में लोड करता है। एक बार जब बूट लोडर मेमोरी में आ जाता है तो यह बूट प्रक्रिया को नियंत्रित कर लेता है और ओएस कर्नेल को लोड कर देता है। ठीक है, जो हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, तो बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ जान लेते हैं बूटिंग के प्रकार। बूटिंग दो प्रकार की होती है। पहला हो गया कोल्ड बूटिंग, जिसका हम लोग यहाँ पर आइकन देख सकते हैं, जो ये पावर बटन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग। ठीक है, फिर यहाँ दूसरा क्या आपका वार्म बूटिंग, तो जो यहाँ पर आपको आइकन दिख रहा है रीस्टार्ट का, इसको हम लोग बोलते हैं वार्म बूटिंग। यानी बूटिंग कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की। पहला क्या हुआ तो कोल्ड बूटिंग, दूसरा क्या हुआ तो वार्म बूटिंग। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। कोल्ड बूटिंग किसे कहते हैं, जब पहले से बंद किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। कोल्ड बूटिंग वह बूटिंग होती है जिसमें कंप्यूटर बिल्कुल नए सिरे से बूट होता है। जब हम कंप्यूटर के पावर बटन को दबाकर कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस दौरान जो बूटिंग होती है उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। ठीक है, यानी जब कंप्यूटर आपका बंद रहता है और कंप्यूटर के पावर बटन से जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, कोल्ड बूटिंग तब होती है जब हम कंप्यूटर को ऑफ पोजीशन में चालू यानी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोल्ड बूटिंग को हार्ड बूटिंग या कोल्ड स्टार्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ कोल्ड बूटिंग का जो आइकन दिया हुआ है, जो आपको यहाँ पावर की जो दिया, पावर बटन जो दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, इसका यहाँ सिंबल भी दिया हुआ है। लैपटॉप यहाँ दिया, लैपटॉप में जो ऊपर में दिया हुआ है ये पावर बटन, इस बटन को जब हम लोग प्रेस करते हैं यानी कंप्यूटर क्या पहले से आपका ऑफ है, उसको ऑन करते हैं। जब हम लोग ऑन करते हैं उस ऑन होने की प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वार्म बूट किसे कहते हैं। तो देखिए वार्म बूटिंग के बारे में क्या है, जब कंप्यूटर को ऑन कंडीशन में दोबारा से बूट किया जाता है। समझ रहे हैं हम लोग, जब कंप्यूटर को ऑन कंडीशन में यानी पहले से कंप्यूटर क्या है ऑन है, फिर से उसको दोबारा से बूट किया जाता है तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। यानी वार्म बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। जब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर क्या होता है, बफरिंग करने लगता है, यानी कंप्यूटर जब स्लो हो जाता है, कंप्यूटर फंसने लगता है, काम नहीं कर पाता, तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें बटन होता है, दो बटन होता है जो आपका सीपीयू में, एक होता है पावर, एक होता है रीस्टार्ट। ठीक है, तो उसको हम लोग प्रेस करते हैं जब हम लोग रीस्टार्ट बटन को, तो उस जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग। लेकिन लैपटॉप में आपका एक ही पावर बटन होता है। ठीक है, उसी से आप लोग रीस्टार्ट भी करते हैं, उसी से हम लोग ऑन भी करते हैं। तो उसको पावर बटन को जब हम लैपटॉप में प्रेस किए रखेंगे तो उसको जब प्रेस करने से क्या होता है, रीस्टार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वार्म बूटिंग। देखिए वार्म बूटिंग रीस्टार्ट बटन को दबाकर या कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट डिलीट यानी शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल अल्ट डिलीट की को प्रेस करेंगे तो भी वहां पर देता है रीस्टार्ट का, तो आप वहां से रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वार्म बूटिंग का जो आइकन दिया हुआ है, देखिए यहाँ रीस्टार्ट दिया हुआ है, जो आपका बटन होता है, जो यहाँ सीपीयू दिया बगल में, देखिए सीपीयू में दो बटन होता है, पावर एक रीस्टार्ट। जब रीस्टार्ट कंप्यूटर करेंगे तो इस प्रकार का आपको दिखाएगा इंटरफेस, जिसमें आपका रीस्टार्टिंग ऐसे लोडिंग होते रहेगा। और यहाँ बगल में दिया हुआ शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। तो हम यहाँ जान चुके वार्म बूटिंग किसे कहते हैं, इसके पहले जाने हम लोग कोल्ड बूटिंग किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे बूटिंग प्रोसेस इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी प्रोसेस कैसे होता है बूटिंग करने का। प्रोसेस भाई होता है ना, कैसे बूट करते हैं कंप्यूटर को, कैसे ऑन कर रहे हैं, तो क्या क्या उसके अंदर चेंजिंग हो रहा है, तो उसी के बारे में लोग जानेंगे। तो पहला क्या होता है, पोस्ट, इसका पूरा नाम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। ठीक है, जब हम कंप्यूटर की पावर बटन को प्रेस करते हैं तो सबसे पहले सीपीयू रोम में स्टोर इंस्ट्रक्शन को, अर्थात बायोस हम लोग जानते क्या होता है इसका फुल फॉर्म, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, वो रीड करता है। रीड करने के बाद क्या करता है, उसमें प्री लोडेड इंस्ट्रक्शन यानी प्री लोडेड निर्देश को के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम में लगे डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि को क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो क्या करता है, सारी चीज़ को इसको चेक करता है और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर उससे संबंधित एरर मैसेज देता है। जैसे यहाँ हम लोग फोटो में देख सकते हैं,
देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पावर बटन, ठीक है। जो यहाँ पर आइकन दिया है, इसको हम जब प्रेस करते हैं, प्रेस करने पे क्या होगा आपको, ये जो आपका कंप्यूटर यहाँ दिया हुआ है, इस सीपीयू में जो हम लोग प्रेस किए हैं, यहाँ इससे जुड़ा हुआ है कीबोर्ड, माउस, यहाँ से प्रिंटर, फिर यहाँ से मॉनिटर, रैम, उसके बाद से आपको क्या हो गया, पेन ड्राइव, स्पीकर, सारा चीज़ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑन करते हैं तो सारा चीज़ को चेकिंग करेगा, किसी भी त्रुटि होगा तो क्या होगा, वहाँ बताएगा कि माउस नहीं, अगर ऐड दिखा रहा है तो उसमें माउस के बारे में बताएगा, कीबोर्ड में कुछ गलत होगा यानी कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, कीबोर्ड खराब हो चुका है, उसके बारे में बताएगा, सारा किस में बताएगा, तो जब हम लोग बूटिंग करते हैं तो पोस्ट वाला में बताएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, तो दूसरा नंबर क्या है, तो बूट लोडर। इसमें काम क्या होता है, तो बूट लोडर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड करता है। यानी बूट लोडर का काम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के मेन मेमोरी में लोड करता है, ठीक है। तीसरा में हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियलाइजेशन, ठीक है। जब बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड कर देता है तो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें डिवाइस ड्राइवर एवं अन्य सिस्टम कंपोनेंट्स यानी जो सिस्टम के साथ जुड़े हुए रहते हैं को लोड किया जाता है। ये ड्राइवर्स ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो पेरिफेरल्स डिवाइस यानी बाहरी उपकरण को रन कराने में मदद करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियलाइजेशन का काम कब होता है, जब मेरा काम बूट लोडर का समाप्त हो जाता है। सबसे पहला काम क्या होता है, तो पोस्ट का, उसके बाद बूट लोडर का, और तीसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियलाइजेशन का, ठीक है। अब लास्ट जो बचा चौथा, उसका काम क्या है, तो यूजर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इसमें काम क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के शुरू होने के बाद अगर कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर ने कंप्यूटर स्टार्ट पर कोई लॉगिन आईडी और पासवर्ड रखा है तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होगा। अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो सीधे कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो गया। इसी को स्टार्ट होने की प्रक्रिया को क्या करते हैं हम लोग, बूटिंग कहते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जाने हैं बूटिंग क्या होता है, बूटिंग के प्रकार और बूटिंग किस प्रकार से प्रोसेस से किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।